हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हैं जयपुर, और जयपुर में एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पैलेस है, सभी जानते हैं, जैसा कि आमेर का किला। वहाँ हम घूमने जाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बहुत सारी कोई हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनको हमने बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया है और नोटिस करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, हमने पूजा भी कर ली है, नाश्ता भी कर लिया है। अब हम बाइक से जाने वाले हैं और जा कर के जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनको अच्छे से विजिट करने वाले हैं, और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। अब बने रहिए मेरे साथ, और अब हम चलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं बाद में। अभी आमेर में जाने से पहले हम एक बीच में एक मंदिर है जो कि जैन मंदिर है, नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, जो कि हम बोलते हैं कि कृष्ण भगवान के चचेरे भाई हैं, और उनका बहुत अतिशयकारी और बहुत सुंदर मंदिर है। उसको देखने हम अभी जा रहे हैं। चलो भगवान दर्शन करते हैं। अब हम आमेर फोर्ट पर चलने वाले हैं। यहाँ गाड़ियों की तो लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं आप। अब हम इसलिए गाड़ियों को नीचे रख के पैदल आए, क्योंकि हमें बहुत चढ़ना है। अभी बहुत बहुत थकने वाले हैं, क्योंकि लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। गाड़ी अभी बंद है, उधर रुकी हुई है, उधर रुकी हुई है। हम पैदल जा रहे हैं, हमें बहुत ऊपर तक जाना है। वो देखना ऊपर, उधर उधर इधर 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 उधर उधर कितने ऊपर तक जाना है हमें। और अभी एक अंकल बोल रहे थे कि तुम आगे देख के चलो, इसलिए हम आगे देख के चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। धीरे धीरे इतना ऊपर चलना है, चट्टान सब सीधा चलते हैं ऐसे डायरेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें पैदल ही चलना है और आमेर की ऊंचाई को तय करना है। वो अंकल बोले थे कि सीधा चलना है, इसलिए हम सीधे चलते हैं। ये जानते हैं, इसकी शक्ल पर फोकस करें, ये हमारा भांजा है ना। बहुत फोकस करें, ये भांजी है ना। जूम करें, कैमरामैन फोकस करें, बिल्कुल। ये दोनों बहुत मज़े ले रहे हैं मेरे। आप चढ़ नहीं पाओगे, और मैं इसे चढ़ रहा हूँ, इसलिए मज़े आने वाला है। और ऊपर चलना है। अभी देखें कितना, इतना ऊपर आ चुके हैं। साइड का भी देखें, साइड का हम इतना ऊपर आ चुके हैं। अभी हमें मंजिल पार करनी है। अभी हमें चांद पे जाना है, चंद्रयान लॉन्च करना है नया। हाँ, थोड़े से ऊपर पहुंच चुके हैं, और हम इतने ऊपर आ गए हैं, देख लो। ये जयपुर का एरिया है, और ये आमेर फोर्ट की दीवार है, ये वाली, ये पूरे ऊपर तक लगी हुई है। आमेर फोर्ट की दीवार है ये, और ये आमेर फोर्ट का एंटर है। अब हम इसमें जाने वाले हैं। अभी हमने थोड़ा रिलैक्स लिया है। हाँ हाँ, अबे तेरी ऐसे अभी हम अंकल के पास ऊपर आमेर में है, चश्मा लेने आए हैं, है ना। और ये हमारा जो फ्रेंड है वो बोल रहा है 20 रुपए का चश्मा आता है। बिल्कुल 20 रुपए का। ऐसा मैं बोल रहा हूँ 20 रुपए में मेरे को दिला दो। बताओ, देख लो। अब है ना, अंकल 20 रुपए में पूरा चश्मा देने को तैयार है। ये झूठ बोलते हैं। क्या बात कही अंकल, ताली बजाई जाए। ये झूठ बोलता है। अभी हम इनसे चश्मा लेने वाले हैं, और बढ़िया सा चश्मा लेंगे जो अंकल। हम बहुत ऊपर आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं, चल के आए हैं, बिना गाड़ी के, बिना गाड़ी के। और अभी हम इससे वैसे मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? नहीं।
यहाँ आमेर किले में एंट्री कर चुके हैं और हमारी थोड़ी सी जान पहचान के कारण हम फ्री में एंट्री करेंगे और ये जान पहचान का असर है। अभी हम एक किला विजिट करने वाले हैं फिलहाल। देखो आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये किले का व्यू, ये पूरा, और यहाँ ऐसा ये जो बहुत बड़ा प्रांगण बना हुआ है, इसमें पूरा आमेर किला का पूरा जो भी मतलब राजा महाराजा का उस समय जो स्थान होता था, सभा होती थी, वो सब इसी जगह सभागार में होती थी। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। भैया हेलो, आप लोग भी आते हो? हाँ बिल्कुल, आपको देख के खुशी हुई। क्या बात है यार। कहाँ से हो भैया? मैं गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। एक हमारे फ्रेंड मिले हैं जो हमारे ब्लॉग में हमारे साथ भी हैं और हमारे ब्लॉग में यहाँ आमेर घूमने भी आए हैं। कितनी अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हमें लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन अच्छा है। अभी हम इनके साथ आमेर भी घूमेंगे और भी चीज़ विजिट करेंगे और आमेर किले की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आमेर किला क्यों फेमस है, किस तरीके से यहाँ की जो कलाकृति है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी ये 27 कचहरी, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रांगण है, यहाँ पर उस समय जब राजा महाराजा का समय था तब कचहरी चलती थी। और कचहरी का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी वाद विवाद होता था या फिर कोई भी सुनवाई करनी है, वो राजा यहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ, अपने जितने भी सामंत हैं उनके साथ बैठ करके दिखाता था। मैं इसका अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अंदर का व्यू, बाहर का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये आमेर का व्यू है। आमेर का व्यू यहाँ से इतना शानदार है, इतना अच्छा है, इतना दर्शनीय है, क्योंकि जो जिस किले को जिस तरीके से बनाया गया है, उस तरीके में किले में ये है कि यहाँ के आसपास का जो डिज़ाइन दी गई है या जो कचहरी यहाँ बनाई गई है, जो सभा चलती थी उसके बारे में बताया गया है, वो सब राजा की इस प्रकार की जो टेक्निक है उससे इतना अच्छा लगता है आमेर का किला। वो हम देख रहे हैं आज। आप इसका व्यू आपने जो आप देखा तो आप देखने लायक है। और ये जो सामने जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, वो आमेर के राजा द्वारा बनाया गया बॉर्डर है। और उधर नाहरगढ़ और जयगढ़ 2 किले हैं जहाँ पर राजस्थान का ये बोल सकते हैं कि अपन सबसे अच्छा सनसेट पॉइंट मान सकते हैं। और वहाँ पर जो हमें जो दिखता है कि छिपता हुआ सूरज, अब वो बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत अच्छा दिखता है। अभी फिलहाल हम आमेर घूमने आए हैं, आमेर का ही विजिट करते हैं और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ को हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर हम्मास लिखा हुआ है। हम्मास एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ जो होता है वो स्नान घर होता है। मतलब जो राजा थे उस समय, तो राजा के जो मतलब पूरे परिवार में जो भी जने थे, जो भी उपस्थित लोग थे, उन सबका जो स्नान घर था वो इसके अंदर है। अभी हम बताता हूँ मैं आपको, अंदर देखने चलते हैं कि क्या किस तरीके से बना हुआ है, उस तरीके की शैली। ये राजा का जो है शीश महल के नाम से जानते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा जो कांच का बना हुआ है। और आप जब देखेंगे ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय कितने अच्छे से नक्काशी से इसको काट कर और किसको सजा कर कितने अच्छे से बनाया गया होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका व्यू देखिए, ये पूरा शीश महल है। इसीलिए डिज़ाइन है, इसको आप देखेंगे ना तो इसमें बताया गया है जो फूल है, फूल के ऊपर जो मधुमक्खी है और वो जो तितली है वो उसके ऊपर उड़ करके उसका पराग को चूसती है। ये बहुत अच्छी डिज़ाइन है, इसको आप देखिए। अब उस समय बनाई गई थी, कितने अच्छे से बनाई गई है। जैसे इसको देखेंगे कि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो इससे फूल जैसे ये, अब जैसे इसने पराग चूस लिया तो ये डूब जाता है और ये खिला हुआ है इस तरीके से।
ये पूरा उस समय राजा के समय का ही ये बगीचा है, जो अभी तक है गवर्नमेंट की तरफ से इसको हरियाली करके बिल्कुल अच्छा सा बना दिया गया है। अभी यहाँ पर पुराने दरवाजे हैं, पुराने गेट हैं, वो सजा कर रखे हैं। ये दीवानी घास है, जिसको मतलब एक सफ़ेद संगमरमर से बहुत अच्छे से बनाया गया है। इसमें जैसे जब गर्मियों का मौसम रहता था तो यहाँ बैठते थे, ये रोशनदान बने हुए हैं, ये अच्छी हवा भी आती थी, ये खाली इलाका इससे भी हवा आती थी। और हवा आने के बाद यहाँ पर सब लोग बैठ कर के, जैसे जो हम कह सकते हैं कि मीटिंग करते थे, वो वाली बात है, राजा की, मंत्रियों की, सामंतों की, सबसे बैठ करके यहाँ पर वो होती थी। और यहाँ जैसे ये दरवाज़ा रहता था जिससे राजा आता था, या फिर बालकनी में से क्या आता था, ये वाला हिस्सा, और बाकी के हिस्से क्या। कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ जो पेंटिंग है वो यहाँ पर बनाई गई बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारी एक शैली है, चित्रकला की जो शैली है, उस शैली में इसको वर्णित किया गया है। इसके आगे हम देख सकते हैं, ये पुराना गेट है। इस गेट की जो कलाकृति वो आप देख सकते हैं, ये कलाकृति गेट की देखो आप, जो बनाई गई है। अब आप सोच सकते हैं कि आमेर के किले को कितना साल हो गया है, लेकिन आमेर का किला आज भी उसी अवस्था में इतने अच्छे तरीके से सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जो ये जगह है और ये जो हम अभी जिस भूल भुलैया से निकल के आए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी भांजी है वो बताएगी, उसको पता है। क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? चारों तरफ जितनी भी प्राणियाँ थी मानसिंह की, तो ये इनके कमरे हैं। और ये जो हमने भूल भुलैया देखी, यहाँ से राजा अपनी रानियों से छुपकर मिलने जाते थे। एक रानी के पास से दूसरी रानी के कमरे में उनको बिना बताए और भूल भुलैया से होकर उनसे मिलने जाते थे। तो ये पूरा भूल भुलैया और ये रानियों के कमरे हैं। हाँ, जिससे वो राजा के यहाँ से उनको नोटिस कर लेता था कि कौन सी रानी बाहर है और कौन सी रानी कहाँ है, तो उससे मिलने को उसको आसानी रहती थी। राजा मानसिंह बड़ा टर्की था यार। ये रास्ता है, वो यही रास्ता है ना? ये वो भूल भुलैया है जहाँ से राजा भी रानियों को मिलने जाते थे। एक कमरे से दूसरे कमरे यहाँ रास्ते बने हुए हैं। और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, ऐसा कुछ। नटराजन भगवान शिव का एक ऐसा रूप जिसमें भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए बताए जाते हैं, और जिसको जो सभी डांस करने वाले लोग हैं, जो डांस ऐसा डांस जो भारतीय सभ्यता और नृत्य कला की जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के लिए जो भगवान शिव का जो नटराजन रूप है उसी पूजा करते हैं और उसको प्रे करते हैं। उसी के बाद वो किसी डांस को शुरू करते हैं। तो उसी के लिए हम आज उनके यहाँ पर देखने आए हैं। और ये बहुत ही सुंदर ताम्र की मूर्ति है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आप सोच सकते हैं आजकल ऐसी मूर्ति देखने को भी नहीं मिलती है, लेकिन आमेर के किले में सुरक्षित और अच्छी से मूर्ति है। तो उन नटराजन को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि एक नृत्य के देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
राजा का समय था, जब उस समय खाना बनता था, बहुत सारे लोग थे राजा का महल में, रानियाँ भी थी, राजा भी था और भी बहुत सारे लोग थे, तो उनके लिए खाना बनता था। तो खाने के लिए कढ़ाई बहुत बड़ी होती थी, गैस तो हो ही नहीं थी उस समय चूल्हे पे खाना बनता था लकड़ी जला करके। तो इतनी बड़ी कढ़ाई है, देखो कढ़ाई नहीं कढ़ाया इतना बड़ा, तो इसको अंदर से देखो कितना है, इतने लोगों का खाना बनता था। एक इतनी बड़ी वो है, वाकई में आमेर का महल एक ऐसा हिस्टोरिकल पैलेस है जहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ें अपन को देखने को मिली है। इतनी पुरानी होने के बाद भी वो आज भी ऐसे सेफ है कि बिल्कुल नई बनी हो। जैसे ये किले का दरवाज़ा देखो आप, मतलब इस तरीके से बना हुआ है जैसे अभी का ही हो। इसको थोड़ा सरकार द्वारा डेकोरेट भी किया गया है, लेकिन फिर भी वो महल जो किला जैसा था वैसा ही है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आमेर से आता है, और अभी जो नीचे मंदिर है, ये सीढ़ियाँ जहाँ जाती है वो नीचे मंदिर है। नीचे मंदिर जो है वो मीराबाई का मंदिर है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हिंदू धर्म में जो मीराबाई है वो कृष्ण भगवान की एक अनन्य भक्त थी, जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। और मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो आमेर के उस समय जो तत्कालीन राजा थे उनके द्वारा साथ हुआ था, तो वो आमेर में रहती थी, लेकिन श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उसके लिए मंदिर जो था उस मंदिर में वो श्री कृष्ण की पूजा करती थी। और वो मंदिर जो यहाँ अभी नीचे स्थापित है, उस मंदिर में जो मूर्ति है वो ऐसा बोला जाता है कि जो मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी वही मूर्ति वहाँ नीचे स्थापित है। ये हमारा सौभाग्य है, या हम भाग्यशाली हैं कि जो हमें उस मूर्ति के दर्शन करने को मिले जिसकी मीराबाई स्वयं पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण की, जो बहुत चमत्कारी और बहुत अच्छी मूर्ति बताते हैं। अभी हम देखने चलते हैं वो नीचे वो मंदिर कितना दूर है, अभी थोड़ा दूरी पे है, देखते हैं उस मंदिर की कलाकृति है वो भी बहुत देखने वाली मिलेगी हमें। ये अभी हम जो एंटर करने वाले हैं उस रास्ते में से आकर के, ये मीराबाई का मंदिर है। यहाँ की जो मंदिर की कलाकृति है और जो मंदिर बनाया गया है वैष्णव धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी स्थापत्य कला है। आप एक मंदिर को देखें, उसका व्यू देखें पहले। ये मीराबाई का मंदिर, जिसे जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जिसकी कलाकृति देखो, कितने अच्छे से कितनी बारीकी कलाकारी है। इसलिए बोला जाता है कि जयपुर की जो कलाकृति है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वो आमेर से प्रदर्शित होती है। आप देखें, मैं आपको बताऊं तो ये जो कलाकृति है, अब ये देखिए आप, ये मूर्ति देखिए, यहाँ इतने से पत्थर से इतनी बारीकी से ये मूर्ति को बनाया गया है। और ये ऊपर कलाकृति इस तरीके से अंदर से बनाया जाना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। अभी भगवान के दर्शन करिए आप सीधे सामने। यहाँ पर जो मीराबाई का मंदिर है उसके बारे में जानने आए, जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनसे हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आप एक बार बताएं कितनी पुरानी मूर्ति है? मंदिर को हो गए 414 वर्ष। अच्छा। महाराजा मान सिंह के पुत्र थे जगत सिंह, वो जब काबुल लड़ाई करने गए तो 18 वर्ष की उम्र में थे, उनको बीच में ख़त्म कर दिया गया। तो उनकी माता कनकावती के कहने पर ये मंदिर, भाई मेरे बेटे की याद रहे, कोई ऐसा स्मारक बनाओ या मंदिर बनाओ। तो महाराजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर, क्योंकि बेटे का नाम था जगत सिंह और जगत शिरोमणि से उसके ताल्लुक था। तो जगत शिरोमणि का मतलब होता है जगत के पालनहार। जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान। तो जब पहले स्थापना हुई तो ऊपर वाली मूर्ति की हुई विष्णु भगवान। हाँ, विष्णु भगवान की मूर्ति ऊपर वाली भगवान की हुई, उनके सामने गरुड़ भगवान। हाँ, वो सामने गरुड़ भगवान। तो ये पहले विष्णु मंदिर बना। अच्छा। फिर उसके पास में है द्वारकाधीश। हाँ। नीचे जो कृष्ण भगवान की मूर्ति देख रहे हो, ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़ में। क्या बात है। जब शादी होके आई और चित्तौड़ में महल में रही तो इन्हीं की पूजा करी, इन्हीं के सामने सारी यातनाएं जो हुई ऐसा बोलते वो हैं कि इन्हीं के सामने इन्हीं में हुआ। ही समा गई। इस मूर्ति की पूजा हुई और इसी के सामने जो भी यातनाएं सहन करी मीराबाई ने सहन करी। बाद में जब मुगल मंदिर तोड़ रहे थे तो मान सिंह जी सेनापति थे, चित्तौड़ से इस मूर्ति को अपने पास रखा और यहाँ लाकर स्थापित किया, क्योंकि ये उनका गढ़ था। यहाँ स्थापित करी और साथ में ये राधा नहीं मीराबाई है। क्योंकि राधा होती तो पास में होती, बराबर में होती और एक दूसरे को तिरछा देखते हुए रहते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ मीराबाई की जब स्थापना करी तो भगवान से थोड़ा सा दूर
और चरणों में थोड़ा सा मतलब नीचे, थोड़ा सा height में, नीचे। चरणों में बैठाया गया भक्ति रूप में। और भगवान का जो मुखार बिंद है वो भी बिल्कुल सीधा है, सीधा है। जिसके बाद इसको मीरा मंदिर भी कहने लगे। अच्छा, श्री राधे, बस यही एक कहानी है। बाकी तो ये बहुत देखो बहुत आप, बहुत अच्छा पंडित जी इसी ने बताया। गेट के अंदर दशों अवतारों का वर्णन है। हाँ, आमेर की पूरी जगह जितनी भी थी, मीराबाई का मंदिर, आमेर का महल, उसकी पूरी ऐतिहासिक चीज़ें, वहाँ की जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, सब कुछ देख चुके हैं। और हम अब पूरा हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। इस ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें और जयपुर की खास कर जो कलाकृति है वो देखने को मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें अपन को देखने को मिली, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। और ऐसी चीज़ें कि भाई पता चलता है कि हमारा जो इतिहास था वो आज भी कितना सुरक्षित है और कितना अच्छे से सरकार ने सजो के रखा है उसको। और बहुत मज़े किए। अब हम हमारा ब्लॉग कंप्लीट करते हैं और अगले ब्लॉग में हम जहाँ जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल पैलेस है वहाँ पर जाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें जिससे हम और अच्छी जगह जा कर के और अच्छे ब्लॉग बना सकें। आप सभी का सपोर्ट ऐसा ही है और ऐसा आगे बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये ब्लॉग में आपको बहुत मज़े आए होंगे, इसको ज़रूर देखिए। कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा यहाँ भाई ये कमी है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय, सही अच्छे रहें, बढ़िया रहें, तब तक के लिए बाय।